हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने नाबार्ड ग्रेड ए और सेबी ग्रेड ए क्रैश कोर्स में करंट अफेयर स्टार्ट किया है सर। और ये करंट अफेयर हर बैंकिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा आने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से। उसके पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली फिनो फिनो पेमेंट बैंक से। ठीक है सर, फिनो पेमेंट बैंक से। बट उसके पहले हमने जो पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई नो आप रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज करवाते हैं सर। तो सर स्टार्ट करते हैं। आज आरबीआई से जुड़ी ऐसी खबरें आई है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकती है। डिजिटल पैसा, बढ़ता कर्जा, बड़े बैंक्स, रीजनल लैंग्वेज, ग्लोबल पेमेंट, सब कुछ एक ही वीडियो में आज होगा सर। तो एंड तक देखिए, वरना आप 2-3 क्वेश्चन अगर जो आने के होंगे छूट सकते हैं आपके। तो सर आइए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल। इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल दोस्तों, जब भी इंडिया की इकोनॉमी की बात होती है एक नाम सबसे पहले आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, आरबीआई। तो सर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप सभी को पता होगा, मुंबई। और कब इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई सर? आरबीआई इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था? ऑलरेडी बता रखा है सर, 1934 वाले। गवर्नर कौन था सर? पहला इंडियन 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 पूछ रहा हूँ सर, इंडियन गवर्नर आरबीआई का सीडी देशमुख। अभी कौन है सर करेंट गवर्नर आरबीआई का? संजय मल्होत्रा। ऑलराइट। तो आरबीआई सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करता सर, ये डिसाइड करता है पैसा कैसे चलेगा, बैंक कैसे चलेंगे और सिस्टम कैसे सेफ रहेगा। और आज की सारी न्यूज इनसे कुछ जुड़ी हुई है सर किसी तरीके से। तो सर डिजिटल पैसा, ई रूपी की ग्राउंड रियलिटी के बारे में आइए जानते हैं सर। तो आरबीआई ने ऑफिशियली बताया है कि रिटेल सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस क्रॉस कर चुके हैं 120 मिलियन और टोटल वैल्यू हो चुकी है 28,000 करोड़। अब तक लगभग 80 लाख यूजर्स ई रूपी यूज कर रहे हैं। मतलब एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन स्टेबल है। तो यहीं पे लिखा है सर, स्क्रीन पे देखिए, रिटेल सीबीडीसी ट्रांजैक्शन हिट 120 मिलियन, वैल्यू क्रॉसेस to 80,000 crore. The Reserve Bank of India reported that retail CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन have crossed 120 million in volume and rupees 28,000 crore in value so far. Around 8 million users यानी कि 80 लाख लोग currently use the e-rupee, indicating gradual adoption among the public. The retail e-rupee pilot. तो सर रिटेल ई रूपी पायलट लॉन्च हुआ था सर, कब? 1 दिसंबर 2022 को। और ये इंडिया का डिजिटल करेंसी एरा का एंट्री पॉइंट था सर। इंडिया के डिजिटल करेंसी एरा का एंट्री पॉइंट था कब? 1 दिसंबर 2020 को, जब रिटेल ई रूपी का पायलट लॉन्च हुआ था सर। तो यही लिखा है सर, द रिटेल ई रूपी पायलट बिगेन ऑन December 1, 2022, मार्किंग इंडियाज एंट्री इनटू डिजिटल करेंसी इनोवेशन। और आरबीआई ने एक और स्टेप लिया है सर, सीबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स। सीबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स। आरबीआई हैज also launched a retail sandbox for CBDC, enabling fintech companies to develop and test new digital payment solutions सर। समझे? इसका मतलब फिनटेक कंपनीज नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में टेस्ट कर सकती हैं। इसका मतलब फिनटेक कंपनीज नए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में टेस्ट कर सकती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या ध्यान रखोगे सर? सीबीडीसी आरबीआई की लायबिलिटी है, ये ध्यान से याद रखना। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई की लायबिलिटी है, एसेट नहीं। कैश का डिजिटल वर्जन है सर
CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैश का डिजिटल वर्जन है। आइए सर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब बैंकिंग अपनी भाषा में समझेंगे सर। आरबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किया है सर, रीजनल लैंग्वेज सर्विस को लेकर। अब रूल क्या कहते हैं, अब रूल्स क्या कहते हैं, हर बैंक को ट्राई लिंग्वल कम्युनिकेशन देनी होगी, हिंदी इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज। पब्लिक सेक्टर बैंक को हायर करने होंगे लोकल बैंक ऑफिसर्स, और कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स तभी ब्रांच में पोस्टिंग पाएंगे जब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करेंगे। इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम और ज़्यादा इंक्लूसिव, रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के लिए फ्रेंडली। समझे सर? तो यही लिखा हुआ है कि आरबीआई टाइटन्स गाइडलाइंस टू बूस्ट द रीजनल लैंग्वेज सर्विस इन बैंक्स, पीएसबी टूल्स टू हायर local officer. The RBI has tightened the rules to expand the use of regional language in all banking services. Bank must issue trilingual communication in Hindi, English and local language across all customer touch points. And public sector banks, PSBs, are required to recruit local banks or officer, that is LBO, fluent in regional languages. And customer service associates must pass a local language proficiency test, that is LPT, before branch posting. नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सर। आगे आते हैं सर, टू बिग टू फेल DSIB बैंक्स की बात करते हैं सर, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। तो आरबीआई ने कंफर्म किया है कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों अभी भी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स रहेंगे। इन्हें टू बिग टू फेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका फेल्योर पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है, इसलिए आरबीआई इन पर एक्स्ट्रा कैपिटल बफर लगाता है। एसबीआई पे लगता है सर 0.8%, एचडीएफसी पे 0.4% और आईसीआईसीआई पे 0.2%। देखिए सर हाफ हाफ होता गया, एसबीआई पे सबसे ज़्यादा 0.8, उसका आधा करिए सर एचडीएफसी पे 0.4, उसका आधा करिए सर आईसीआईसीआई बैंक पे 0.2। समझे सर, एक्स्ट्रा कैपिटल बफर। ऑलराइट, तो सर टाइमलाइंस की बात करते हैं सर कि इनको डीएसआईबी पहली बार कब डिसिग्नेट किया गया, एसबीआई को, आईसीआईसीआई को और एचडीएफसी को। तो सबसे पहले डीएसआईबी डिसिग्नेट किया गया एसबीआई को ईयर 2015 में। कब? 2015 में। फिर आईसीआईसीआई को किया गया 2016 में, फिर एचडीएफसी को किया गया 2017 में। 2015, 16, 17 सर याद कर लीजिए, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, SIH, ठीक है, SIH से याद कर लीजिए, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। कब डिसिग्नेट किया गया इनको? डीएसआईबी, ऑलराइट। तो सर डीएसआईबी फ्रेमवर्क आया था 2014 में, बेस्ड ऑन सिस्टेमिक इम्पोर्टेंस स्कोर, दैट इज SIS। तो यही सर स्क्रीन पे लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं साथ साथ। RBI retains SBI, HDFC banks and ICICI banks as systematically important banks. RBI announced that SBI, HDFC bank, ICICI bank will continue to be classified as domestic systematically important banks, that is DSIBs. Systematically important banks are considered too big to fail due to their size, complexity and interconnectedness in the financial system. Their failure could severely disrupt essential banking services and overall economic stability. SBI must maintain an additional capital buffer of 0.8%, HDFC Bank 0.4% and ICICI Bank 0.2% of their risk weighted asset. किसका सर? रिस्क वेटेड असेट का परसेंटेज। SBI, ICICI Bank were designated as DSIBs in year 2015 and 2016, while HDFC Bank joined the list in 2017. 2015, 16, 17 सर SIH, SBI, ICICI और HDFC याद करिए सर साथ साथ। चलिए इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आगे चलते हैं सर।
सर अब बात करते हैं हम एक सीरियस सिग्नल हाउस होल्ड डेट की बात। हाउस होल्ड डेट की बात करेंगे सर। तो आरबीआई डेटा ने एक वार्निंग दे रखा है। आरबीआई डेटा ने आरबीआई डेटा एक वार्निंग दे रहा है 2019-20 से 2024-25 के बीच फाइनेंशियल एसेट्स बढ़े 48%, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ गया 102%। फाइनेंशियल एसेट्स बढ़े कितना? सिर्फ 48%, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटीज कितनी बढ़ गई सर? 102% सर। जीडीपी के हिसाब से एसेट्स के एडिशंस गिरे हैं सर। एसेट्स के शेयर गिरे हैं सर। 12% से 10.8% हो गए, लेकिन लाइबिलिटीज बढ़ी है सर। लाइबिलिटीज जीडीपी के हिसाब से लाइबिलिटीज बढ़ी है 3.9% से 4.7% तक। नंबर्स में बात कर लेते हैं सर। एसेट्स कितना इंक्रीज हुआ है सर? 24.1 लाख करोड़ से 35.6 लाख करोड़। लाइबिलिटीज सर दोगुना लगभग हो गया सर, 7.5 लाख करोड़ टू 15.7 लाख करोड़। तो सर 2023-24 में लाइबिलिटी टू जीडीपी रेशियो था 6.2%, वो पीक पे था सर, पीक पे था। लाइबिलिटी टू जीडीपी रेशियो 6.2%, मतलब 2020-21 से धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर पीक पे पहुंचा 2023-24 में, फिर धीरे 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 स्लो डाउन हुआ। तो सर सेविंग बिहेवियर भी बदल रहा है, आपको पता होगा सर। क्यों? अभी कंज्यूमर्स के सेविंग बिहेवियर क्यों बदल रहे हैं सर? लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं सर। म्यूचुअल फंड पॉपुलर हो रहा है, सिर्फ बैंक डिपॉजिट पर डिपेंडेंसी नहीं है लोगों की, अब बैंक डिपॉजिट पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। इस सिचुएशन में आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के जीसेक ओएमओ के थ्रू परचेज करेगा ताकि लिक्विडिटी स्मूथ रहे। तो यही सर समझाया गया है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। हाउस होल्ड आर पाइलिंग ऑन द डेट फास्टर दैन क्रिएटिंग एसेट, मतलब हाउस होल्ड आर पाइलिंग ऑन डेट फास्टर दैन क्रिएटिंग एसेट। बढ़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन फास्टर कौन सा बढ़ रहा है सर? हाउस होल्ड डेट। एसेट का क्रिएशन उतना नहीं बढ़ रहा है सर। आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड डेट इन इंडिया हैज़ ग्रोन फास्टर देन फाइनेंशियल एसेट सिंस 2019 and 20, according to RBI data. From 2019 to 2025, financial assets rose 48% while liabilities increased 102%. As a share of GDP, asset addition fell from 12% to 10.8%, while liabilities rose from 3.9% to 4.7%. Household financial asset grew from 24.1 lakh crore in 2019-20 to 35.6 lakh crore in 2024-25. तो सर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इंक्रीज फ्रॉम 7.5 lakh crore to almost double 15.7 lakh crore in this same period. The liability to GDP ratio peaked at 6.2% in 2023 before easing in 2024 to 2025. तो सर आपको पता होगा लाइबिलिटी टू जीडीपी रेशियो पहले 2021 से धीरे धीरे राइज हो रहा था 6.2, पीक पे आया सर 2023-24 में, फिर धीरे 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 ईज आउट होने लगा 2024-25 में। अब देयर इज ए क्लियर शिफ्ट इन सेविंग पैटर्न इज विजिबल नाउ with mutual fund gaining popularity alongside the traditional bank deposits. तो सर ये हो क्यों रहा है? लोग एसेट्स क्रिएशंस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर सेविंग्स ज़्यादा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि देर जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है सर म्यूचुअल फंड्स की, लोग अब थोड़े फाइनेंस को देख रहे हैं सर, अपने अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, सेविंग्स बढ़ा रहे हैं सर। लोगों को समझ में आने लगा है कि पैसे बनाने कैसे है सर। तो इस वजह से जो बेसिकली एसेट का क्रिएशन जो ज़्यादा फास्ट नहीं इन कंपैरिजन टू डेट जो है हाउस होल्ड के लिए, तो उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली एसेट क्रिएशन को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कंडक्ट किया ओएमओ परचेज ऑपरेशन ऑफ 1 लाख करोड़ जीसेक फॉर लिक्विडिटी। तो सर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्मूथ रहे, पैसा है सर, पैसा सर्कुलेट हो, ताकि जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग क्रिएट करेंगे सर, एसेट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया? ओएमओ परचेज ऑपरेशन करना चाह रहा है सर 1 लाख करोड़ का। इससे क्या होगा सर? बताइए बताइए। मार्केट में पैसा आएगा, बैंक के पास पैसा जाएगा, बैंक के पास जब पैसा जाएगा, जब भाई 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट सेक्स जो सिक्योरिटी है
आरबीआई खरीदेगा तो उसके बदले पैसे भी तो देगा, पैसे वो मार्केट में डालेगा और पूरे गवर्नमेंट से अपने पास रखेगा। इसीलिए आपने सुना होगा न्यूज करंट में कि आरबीआई ने कट किया है रेपो रेट, ताकि बैंक कम रेट पे आरबीआई से पैसे ले सके सर, पैसे लोन में ले सके सर, और उस पैसे को पब्लिक के पास पहुंचाए सर थ्रू लोन। जब लोन सस्ता होगा लोग पैसे लेंगे बैंक से और एसेट क्रिएट करेंगे सर। दिस इज़ वाई आरबीआई इज कंडक्टिंग ओएमओ ऑपरेशन। अब आते हैं सर अपने आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से अपने फिनो पेमेंट बैंक्स। तो सर आपको पता होगा कि बैंकिंग सब सेक्टर अपडेट्स काफ़ी आए हैं इधर बीच। फिनो बैंक पेमेंट्स में भी फिनो बेसिकली पेमेंट्स बैंक्स गेट आरबीआई नोट टू ऑपरेट एज ए एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसको एक अप्रूवल मिल गया सर फिनो पेमेंट बैंक को, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, टू ऑपरेट एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सर ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बट एज अ सिंपली मैं गो थ्रू होना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है। ऑलराइट, न्यूज़ में रहा इसलिए बता दिया। बाकी आगे चलते हैं सर। एसबीआई ने हिस्ट्री क्रिएट की है सर। आईआईबीएक्स गिफ्ट सिटी पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट बना सर। एसबीआई आईआईबीएक्स गिफ्ट सिटी पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट बना। पहले बैंक जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना था 2024 में। ये पहला बैंक है, ये पहला बैंक है जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना 2024 में। समझे सर? तो यही लिखा है, एसबीआई बिकम स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट फॉर द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। SBI becomes special category client for India International Bullion Exchange. The State Bank of India, that is SBI, executed its first gold transaction. First gold, सर ध्यान रखिए सर, SBI executed its first gold transaction as a special category client, as a SCC special category client on IIBX, that is India International Bullion Exchange. India International Bullion Exchange, मार्किंग अ माइलस्टोन इन इंडियाज बुलियन ट्रेड। ध्यान रखिए ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि SBI executed its first gold transaction as a special category client on the India International Bullion Exchange, marking a milestone in India's bullion trade. This follows SBI's 2024 achievement of becoming the first bank registered as a trading cum clearing member on the IIBX प्लेटफॉर्म एज ए गिफ्ट सिटी। ध्यान रखिए सर, फर्स्ट बोल रहा हूँ सर, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सर, पहला बैंक बना सर ये, ओके, पहला बैंक था जो रजिस्टर किया था ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। कहाँ पे? IIBX प्लेटफॉर्म, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एट गिफ्ट सिटी। और अभी जो मिला है अचीवमेंट वो स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट का, किसका? इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वाला, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट का स्टेटस मिला है सर एसबीआई को फॉर इट्स फर्स्ट गोल्ड ट्रांजेक्शन। ऑलराइट, और सर और क्या अपडेट्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर में? तो सर एसबीआई ने लॉन्च किया है एसबीआई स्टार अवार्ड्स। क्या लॉन्च किया सर? एसबीआई स्टार अवार्ड फॉर एम्प्लॉय टैलेंट्स। तो सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई लॉन्च किया एसबीआई स्टार अवार्ड, मतलब स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन अवार्ड। स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन अवार्ड टू ऑनर एम्प्लॉय अचीवमेंट बियॉन्ड प्रोफेशनल वर्क। वो उस अचीवमेंट के लिए दिया जाएगा जो कि बियॉन्ड प्रोफेशनल वर्क है। किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। एसबीआई स्टार, स्टार का फुल फॉर्म स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट रिकॉग्निशन, ठीक है सर। और एक अपडेट है सर बैंकिंग में, एसबीआई ने 100 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप क्लब ज्वाइन किया सर। दिस बिकम 6th इंडियन कंपनी, ठीक है,
यही लिखा है SBI enters USD 100 billion market cap club. State Bank of India has joined the US dollar 100 billion market cap club, becoming the sixth Indian company to achieve this feat. छठवीं कंपनी सर, इसके पहले 5 कंपनी और ने अचीव कर लिया है ये कैप मार्केट कैप क्लब कितने का, 100 बिलियन US डॉलर का। आगे चलते हैं सर, पढ़ते हैं इकोनॉमी और थोड़े ग्लोबल अफेयर की बात करते हैं सर। तो सर बताइए सर, टॉप डेट टू जीडीपी कंट्रीज, टॉप डेट टू जीडीपी कंट्रीज कौन कौन से सर? जापान नंबर 1 पे है सर, फिर सूडान है सर, फिर सिंगापुर है सर। टॉप 3 कंट्रीज विथ हाईएस्ट डेट टू जीडीपी इज जापान, सूडान एंड सिंगापुर। और सर कोई ग्लोबल अफेयर? सर रसिया, रसिया बिकेम इंडियाज टॉप सप्लायर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो रसिया बना इंडिया का टॉप सनफ्लावर ऑयल सप्लायर। 56% इम्पोर्ट हम करते हैं इंडियंस रसिया से, इसका सनफ्लावर ऑयल का। तो रसिया हैज overtaken यूक्रेन एज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, नाउ प्रोवाइडिंग अबाउट 56% ऑफ इम्पोर्ट। तो पहले कौन था सर? यूक्रेन करता था सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ इंडिया में मैक्सिमम। अब कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। कितना परसेंट? 56%। और सर एक फैक्ट है इसी से रिलेटेड, जान लीजिए। इंडियाज ओवरऑल 60% कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है सर। इंडिया अपना 60% कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है सर, और उसमें से पाम ऑयल सबसे ज़्यादा होता है। इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है सर? पाम ऑयल का। तो यही लिखा है सर, इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 60% ऑफ इट्स टोटल कुकिंग ऑयल, विथ पाम ऑयल रिमेनिंग डोमिनेंट, फॉलोड बाय सोयाबीन एंड सनफ्लावर। ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा सर, पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद सनफ्लावर। सनफ्लावर तीसरे नंबर पे है, पाम ऑयल पहले नंबर पे है। तो पाम ऑयल सबको पता होता है पहले नंबर पे, तो आप याद रखिए सनफ्लावर तीसरे नंबर, बीच वाला अपने आप हो जाएगा सोयाबीन, फिट हो जाएगा सर। सोयाबीन सबके घर में होता है सर, ठीक है। और दोस्तों अब आते हैं हम इंस्टीट्यूशन एंड डिजिटल पुश पे सर। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का। ऐसे ही आपको कुछ कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रटा देंगे सर। वर्ल्ड बैंक काफ़ी चर्चा में है, तो उसके स्टैटिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए सर। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सर बताइए सर, वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ सर? तो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश होता है 4 जुलाई 1944। 1944 देखते ही 4 याद रहना चाहिए सर। 4 जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है सर वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अभी के प्रेसिडेंट कौन है सर वर्ल्ड बैंक के? तो है सर अजय बंगा। कौन है सर? अजय बंगा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आगे आए सर, बताइए बताइए। और सर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए डिजिटल पुश मिला है सर। थ्रू व्हाट? शाहकार डीजी पे एंड साकार डीजी लोन। 9 करोड़ यूजर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। यही लिखा है सर, डिजिटल पुश फॉर ग्रास रूट बैंकिंग। 2 न्यू एप्स टू ट्रांसफॉर्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर 9 करोड़ यूजर। 2 नए ऐप लॉन्च हुए टू ट्रांसफॉर्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर 9 करोड़ यूजर्स। डिजिटल पुश दिया गया है ग्रास रूट बैंकिंग को सर, वो भी डिजिटल सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करें गांव के लोग। तो सर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च शाहकार डीजी पे एंड साकार डीजी लोन टू डिजिटाइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डिजिटाइज करने के लिए ये 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं, साकार डीजी पे और साकार साकार डिजी लोन, डीजी पे डिजी लोन, इनेबलिंग फास्टर पेपरलेस पेमेंट एंड क्रेडिट एक्सेस फॉर नियरली 7 करोड़ कस्टमर। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए की जा रही है सर ये सब चीज़ें, फिनेंशियल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर सर हम क्या बात करेंगे बताइए, टेल मी।
पे यू की बात करेंगे सर। पे यू को आरबीआई से इंटीग्रेटेड पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल मिला है सर। पे यू को आरबीआई से इंटीग्रेटेड पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल मिला है ऑनलाइन ऑफलाइन क्रॉस बॉर्डर हर मोड में सर। यही लिखा है, पेयू रिसीव्स आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज ए इंटीग्रेटेड पेमेंट एग्रीगेटर। पेयू हैज रिसीव्ड इंटीग्रेटेड ऑथराइजेशन फ्रॉम the RBI to operate as a payment aggregator across online offline cross border categories. The authorization comes under the Payment and Settlements Act. याद ध्यान रखिएगा सर, ये जो ऑथराइजेशन देता है ना आरबीआई फॉर व्हाट इंटीग्रेटेड पेमेंट एग्रीगेटर, जो अप्रूवल देता है टू ऑपरेट एज इंटीग्रेटेड पेमेंट एग्रीगेटर, इट कम्स अंडर पेमेंट एंड Settlement System Act, allowing PayU to handle merchant payment with regulatory compliance. Allowing PayU to handle merchant payments with regulatory compliance. आगे बढ़े सर, बताइए, बात करते हैं कुछ ग्लोबल पेमेंट्स यूपीआई से रिलेटेड बात। यूरोप चलते हैं सर, आइए यूरोप चलते हैं, चलिए यूरोप का सैर करके आएंगे आज। RBI ECB agrees to start UPI tips links realization phase। तो RBI NPCI इंटरनेशनल मतलब NIPL प्लस ECB ये सब मिलकर UPI टिप्स लिंकेज का रियलाइजेशन फेज स्टार्ट कर रहे हैं। टिप्स क्या है सर? यूरो जोन का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है सर। तो इंडिया यूरो एरिया के बीच फास्ट एंड चीप रेमिटेंस पॉसिबल हो, ये इंश्योर करेगा ये एग्रीमेंट। यही लिखा है सर, आरबीआई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड दैट इज एनआईपीएल एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक दैट इज ईसीबी हैव बिगन द रियलाइजेशन फेज ऑफ लिंकिंग यूपीआई विथ टिप्स। टिप्स क्या सर? टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट इज द यूरो जोन्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाई यूरो सिस्टम। तो सर यूपीआई टिप्स इंटरलिंकेज में एम्स टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूरो एशिया एरिया, सॉरी यूरो एरिया, यूरोप एरिया बेसिकली। तो सर ये वीडियो सिर्फ करंट अफेयर नहीं था, ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन का सोर्स था। अगर आप नाबार्ड से भी आरबीआई के एस्पिरेंट हो तो ऐसे इंटीग्रेटेड टॉपिक्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। प्लीज़ वीडियोस को अगर नहीं समझ में आया हो चीज़ें दोबारा देख लीजिएगा, इंश्योर करिएगा ये चीज़ें जो पढ़ रहे हो आराम से पढ़ कर जाइए। हाई चांसेस है कि चीज़ें रिफ्लेक्ट कर सकती एग्जाम में, कोई गारंटी नहीं होती सर किसी चीज़ की, बट देयर इज हाई चांसेस सर, बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं सेलेक्टिव छाट कर लाया हूँ, टू दी पॉइंट, सारा कहानी किस्सा नहीं, काम की चीज़ें लाया हूँ सर। ऑल राइट, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।